बात ऑस्ट्रेलिया की करेंगे तो जैसे कि सभी स्टूडेंट्स के मन में एक बात तो एक स्टेटमेंट जो है पक्के तौर पर बैठ गई है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जाना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनका 1 साल से ज़्यादा का गैप आ चुका है प्रोफाइल में, वो अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, क्या कोई सही रास्ता नजर आता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसा ही कोई ट्रेंड आपको बताने जा रहे हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो किस रास्ते से आप जाएं जो कि बहुत ही जेन्युइन है और आपके फ्यूचर के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो आज की वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपने बड़े ही ध्यान से सुननी है और देखनी है ताकि आप एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ सकें। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया को लेकर ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। चोपड़ा कंसल्टेंसी से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर उदित चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदित जी, नमस्कार। नमस्कार उदित जी, जरूर बताइए आज के ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली अप्लाई करना स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत टफ जॉब हो गई है। बहुत ही सिलेक्टिव प्रोफाइल्स ही हैं जिन पर ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली वीज़ा दे रहा है। तो फिर कौन सा रास्ता सही रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए जो जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं बन पा रही कि डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करके स्टडी वीज़ा हासिल किया जा सके। देखो मैम, अभी क्या हो रहा है कि हमेशा हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं, कहीं फंड जेन्युइन हो या किसी के प्रोफाइल जेन्युइन हो, अच्छे बैंड हो, बट ऑब्वियसली ये सब चीज़ों का ना एक मिक्सचर होना एक कंसल्टेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल है, बच्चे के लिए भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम केसेस शुरू करते हैं 100 से शुरू करते हैं, वो फिल्टर होते 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 15 में पहुँच जाते हैं और वो 15 के पीछे फ़ाइट बहुत है। अब होता क्या है कि जो बच्चा जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, जिसकी इंटेंशन पढ़ने की है, बट ऑब्वियसली उसके मार्क्स कम है या कहीं ना कहीं उसमें एक प्रॉब्लम है फंड को लेके, वो नहीं पहुंच पाता ऑस्ट्रेलिया। अब ये सोच विचार में होता क्या है कि मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, एक एवोल्यूशन ऑफ ए स्टूडेंट वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया होता क्या है। उसमें ये होता है कि भाई बच्चा कहीं ना कहीं एक अपना डेफर करता है, केस को डेफर करता है, फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपके अब ये पास आउट के बच्चे हम नहीं लेंगे, बिकॉज उस इंटेक में बच्चा निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ने नया लॉट लेना शुरू कर देना है। अब इट्स अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम फॉर एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू गो टू ऑस्ट्रेलिया कि ये 1 साल से ऊपर बच्चा पुराना नहीं लेते, राइट। और अगर ग्रेजुएशन का बच्चा भी लेंगे तो उसके गैप जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने 5 साल बैठ के कुछ भी नहीं किया घर पे, सो दैट इज़ वेयर जीटी ही कैंसिल हो जाएगी बच्चे की। राइट नाउ वी हैव पाथवे प्रोग्राम फॉर दुबई, सिंगापुर, और अगर बच्चा चाहता है कि घर बैठ के अपनी ऑनलाइन कोचिंग करे तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने का एक इंटर्नशिप होती है या एक उन्हीं का पाथवे प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी फॉर एग्जांपल डीकेन यूनिवर्सिटी है या ला ट्रोब यूनिवर्सिटी है, इन सब के कैंपसेस दुबई या सिंगापुर में बहुत देर से खुले हुए हैं। Right now they want to increase the number of admissions to these kind of institutes। अब वो कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी कि जब बच्चा थोड़ा सा आपका 1 साल से ऊपर हो गया या उसको एक यूनिवर्सिटी नहीं उसकी जीटी क्लियर कर रही, तो उन्होंने ही ये चीज़ को पाथवे बनाया है कि दुबई या सिंगापुर में अपने कैंपसेस खोले जाए, सो दैट वो 21 या 22 या 23 पास आउट के बच्चे वो वहाँ पे एडमिट करा सके। उससे क्या होता है कि एक सिंगापुर का या दुबई का बच्चा कल्चर देख लेता है, उसको समझ आ जाती है कि हाउ टू लिव इन अ कल्चरल इन्वायरमेंट। दूसरी पॉइंट ये होता है कि जब वो वहाँ से एक दूसरी कंट्री का वीज़ा लगाता है, उसके वीज़ा के चांसेस ऑलमोस्ट 100% ही होते हैं, राइट। सो पाथवे इज़ तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं एक्चुअली बताना आपको भूल गया था, जब सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंड्स इज़ एन इशू अप्लाइंग व्हेन अ स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। अब उसमें क्या होता है, अगर बच्चा कहे कि मेरे ये वाली जो कंट्रीज है सिंगापुर, दुबई, ये फ्रेश फंड्स को भी एक्सेप्ट करती है, अगर फंड्स हम रख दें और उसको 3-4 महीने उसको हम होल्ड करें और उसको नेक्स्ट इनटेक में हम उसको डेफर करवा लें ऑस्ट्रेलिया को, तो दुबई से लेके या सिंगापुर से लेके बच्चा अगर वहाँ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो उसके फंड्स ऑटोमेटिकली ही पुराने हो चुके हैं तब तक। सो दैट मीन्स कि आपके फ़ंड भी पुराने हो रहे हैं, बच्चा नई कंट्री में भी जा रहा है, उस जो वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस वहाँ पे है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी फेवरेबल मिक्स कि बच्चा पाथवे को ऑप्ट करे, बिकॉज राइट नाउ एज ए कंसल्टेंट वी ओनली फाइंड आउट दैट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे वेयर अ स्टूडेंट कैन सी 2 कल्चर एट द सेम टाइम। वो
अगर सिंगापुर जाना चाहता है, सिंगापुर का कल्चर में भी एडजस्ट हो सकता है। अगर उसको वो कल्चर अच्छा लगता है तो इवेंचुअली वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकता है। उसे डिग्री उसी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की मिलेगी। अगर वो चाहता है कि नहीं मैंने आगे मूव करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो मूव भी कर सकता है। तो आप ये देखो कितनी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। सिंगापुर बीइंग सो एडवांस्ड कंट्री, हो सकता है बच्चे को वहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन मिल जाए कि बच्चा मूव करना चाहे ना, या फिर हो सकता है कि एनीवेयर एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बिकॉज इंडिया से तो मैम उसके पास ऑप्शन ही एक है। बट एज ऑफ दीज कंट्रीज जो इतना डेवलप कर रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इन कंट्रीज़ में, आई स्टिल फील दैट बच्चे को पाथवे प्रोग्राम लेने चाहिए, so that he become a better person and then he involves education in himself and eventually वो अपनी कंट्री ऑस्ट्रेलिया में फाइनली जा सके, बिकॉज दिस इज़ द ओनली राइट मीडियम राइट नाउ टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम पाथवे प्रोग्राम की बात करें, सिंगापुर जाएं स्टूडेंट या फिर दुबई में जो है पाथवे प्रोग्राम में जाए, तो कितने टाइम बाद जो है फिर वो अगर मूव करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया तो अपनी स्टडीज़ या मूव हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया? मैम मिनिमम 6 मंथ्स का इनका एक टैपिंग टाइम होता है, वेयर 6 मंथ्स either they can study in Dubai or either they can study in Singapore or either they can study at home also। अपने घर से भी पढ़ सकते हैं, ये एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज होता क्या है कि दुबई सिंगापुर के वीज़ाज इजीली ग्रांट हो जाते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पे कैंपसेस खोल दिए हैं। बट मिनिमम आपको 6 मंथ एजुकेशन करनी पड़ती है उस कंट्री में। सो आई सेंड सम स्टूडेंट्स, यू नो, पिछले साल सबको 2-3 बच्चे को भेजा, उसके बाद इस साल काफ़ी बच्चों को भेजा। तो आई फील दैट यू नो ये वाला जो एक कंसेप्ट चलेगा ना, ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के चलेगा आने वाले टाइम में, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एज ऑफ नाउ विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया। सो पाथवे प्रोग्राम्स इज़ अ नेक्स्ट वे आउट वेयर स्टूडेंट कैन एक्चुअली यू नो स्टडी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड देन मूव टू ऑस्ट्रेलिया इवेंचुअली। बिल्कुल बिल्कुल, तो ज़रूर स्टूडेंट्स जो है इस सारी जानकारी का फ़ायदा उठाएं। जिनको लग रहा था कि प्रोफाइल या फंड्स को लेकर उनकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक लग रही है, तो ये ज़रूर पाथवे प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकते हैं। सिंगापुर, दुबई या फिर आप अपने घर से ही ये पाथवे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और 6 महीने बाद आप अपना प्रोसेस आगे करते हुए मूव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन सही रहेगी, इसके लिए आप ज़रूर चोपड़ा कंसल्टेंसी से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर डिस्प्ले है इस पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर इनके ऑफिस विजिट कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि अच्छी तरह से असेसमेंट के बाद आपको सही रास्ता गाइड किया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स उदित जी, ये सारी जानकारी जो आज आपने खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया पाथवे प्रोग्राम को लेकर स्टूडेंट्स को गाइड किया है। ये जानकारी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदे वाली रह सकती है अगर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से गौर करें, पेरेंट्स भी ज़रूर समझें इन बातों को और आगे इसी ढंग से आप अच्छे रास्ते चुनते हुए जो है प्रोसेस कर सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। नमस्कार।